ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला। बाबा मिलन की वेला। आत्माओं का परमात्मा मिलन की वेला। सच्ची वेला। पानी वेला। तो सारा ध्यान समेत बाबा कहता है, आत्मा अभिमानी हो। याद की यात्रा में बैठे हो। तो हर संकल्प से न्यारे हो। हर संबंध से न्यारे। केवल बिंदु स्वरूप में। देह से अलग। अपने आप को निराकारी स्वरूप में स्थित कर एकदम बिंदु बन जाओ। मैं आत्मा निराकार हूं। बस इस एक संकल्प में मन बुद्धि एकाग्र। सब संकल्प समाप्त।
पापा कहता है, जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। एकदम डिटैच। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। लाइट स्वरूप। एकदम अशरीरी। डिटैच स्थिति में अपने आप को परम धाम में लेकर जाओ। मैं आत्मा परम धाम में हूँ। जहाँ मैं सिर्फ बिंदु रूप में हूँ। गहन शांति, पवित्रता, आत्मा के निराकारी होने का अनुभव करो। ना देह है, ना देह के बंधन। मुक्त अवस्था।
मैं परम धाम में हूँ। मैं संपूर्ण, पवित्र, निराकारी, निर्विकारी स्वरूप में ये मेरी अनादि और अनंत स्थिति है। मैं निराकारी आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में, अनादि रूप में, परम धाम में हूँ। बाबा के पास डीप साइलेंस का अनुभव करें। आज बाबा हम आत्माओं का हमारे अनादि स्वरूप में आवाहन कर रहे हैं। तो अपने अनादि स्वरूप को इमर्ज करें और बाबा से मिलन की अनुभूति करें।
आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों के साथ पवित्र स्वरूप में स्थित है। इस वाक्य को इमर्ज कर अनुभव में लाएं कि मैं आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों के साथ पवित्र स्वरूप में स्थित हूं। बाबा के समीप पाप समान स्थिति। बस अपने संस्कारों को शुद्ध होने दें। बाबा के साथ साइलेंस में बैठ जाओ। मैं आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में परमात्मा के साथ साइलेंस में स्थित हूं।
एक रस, एक मन। अपने अंदर बाबा से आते इन सूक्ष्म किरणों का, वाइब्रेशंस का अनुभव करो। मैं आत्मा परमात्मा सानिध्य में हूँ। अपने होने का, बाबा के होने का अनुभव करो। साधारण नहीं हो, श्रेष्ठ आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में सत्य भाव के साथ ऊंचते ऊंच आत्माएं
बस मैं और मेरा बाबा, इसका अनुभव करो और कुछ नहीं। ओम शांति। तो हुआ बाबा का अनुभव, परमात्मा के संग का अनुभव। जब आप भगवान से मिल रहे हैं तो क्या कोई संकल्प रहता है? नहीं कि बाबा हम आत्माओं को पहले हमारे उस स्वरूप में लेकर आता है जिस स्वरूप में देभान नहीं होता। अगर देभान है तो बाबा कहता है कि वो भक्ति है, अंतकाल। तो बाबा हमको कहता है कि अमृत वेले बाबा से मिलन का अनुभव कर, अर्थात अपने स्वरूप में, सत्य स्वरूप में स्थित होना। संडे को बाबा कहता है तीन सत्य है और इन तीन सत्य में एक साथ स्थित होना, अलग अलग नहीं, एक साथ। पहला सत्य अपना सत्य स्वरूप, दूसरा सत्य सत्य बाबा के साथ, तीसरा सत्य कौन आत्माएं हो, देव आत्माएं।
तो बाबा कहता है ये तीनों एक साथ। तो इसीलिए इसको ही योग कहते हैं कि हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो, सत्य बाबा के साथ बैठ अपनी श्रेष्ठ स्मृति को इमर्ज करते हैं। फिर वो हमारे कर्मों को दिव्य बनाती है। तो इसलिए बाबा कहता सत्यता की फाउंडेशन है पवित्रता, और निशानी चेहरे और चलन में दिव्यता। तो बनना है। तो आज हमारी योग युक्त स्थिति, तो ये मुरली मिली बाबा की। कल हम रिसर्च कर रहे थे तो ये बाबा की मुरली 9/12/1989 की, 1989। जो मुरली पूरी ही बाबा कहता है योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। तो ये सारी मुरली ही रिवाइज करनी है। तो पहले मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। किसी को संडे की मुरली से कोई क्वेश्चन हो तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मुरली थी, धारणा की मुरली थी। और नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा इस मुरली में कहता है कि मैं 2 प्रकार के बच्चे देख रहा हूं, तीसरा नहीं देख रहा इसमें बाबा, 2 ही देख रहा हूं, तीसरों की गिनती नहीं है। एक है बाबा कहता जो सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त रहते, और दूसरे योगी हैं लेकिन सदा नहीं रहते, और तीसरे तो आप समझ गए हो, तीसरे ना योग युक्त रहते हैं ना युक्ति युक्त, ऐसे ही चल रहा है। तो आज बाबा उनको देख ही नहीं रहा। तो आज बाबा सिर्फ 2 तरह की आत्माओं को देखता है। तो युक्ति युक्त किसे कहा जाता है? जो बाबा कहता है हर कर्म में युक्ति युक्त। तो युक्ति युक्त की परिभाषा क्या होती है? कोई बताएगा? तो युक्ति होती है, युक्ति किसे कहते हैं? युक्ति कहते हैं टैक्ट को, है ना? हाँ जी पूर्णिमा बहन बोलिए। ओम शांति भाई जी। हाँ, जो आत्मा का गुण और शक्ति है उसको यूज करते हुए मतलब कोई कर्म करना। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन युक्ति युक्त किसे कहेंगे? ये शब्द बाबा यूज करता है योग युक्त युक्ति युक्त। तो युक्त, एग्जैक्ट तो नहीं। हाँ तो युक्ति युक्त बाबा जिसको कहता है कि हर कर्म, युक्ति किसे कहा जाता है? युक्ति होता है किसी चीज को करने का तरीका, है ना? युक्ति होती है कि कुछ करना है तो उसको करने की ये युक्ति है, कुछ चीज सॉल्व करनी है उसको सॉल्व करने की ये युक्ति है। अब मैं आपको कहूं कि आपको ये कर्म करना है, इस कर्म की ये युक्ति है, इस युक्ति से ये कर्म करो। तो युक्ति युक्त जो होता है
उसका अर्थ होता है कि कर्म को श्रीमत पर करना, उसको युक्ति युक्त कर्म कहा जाता है। वो तरीका है कि उस तरीके से करना है ताकि वो कर्म आपका जमा हो जाए। कि कौन सी युक्ति से, क्योंकि एक ही कर्म बाबा हमेशा कहता है, साधारण भी कर सकते हो और श्रेष्ठ भी कर सकते हो। एक ही कर्म है। बर्तन साफ कर रहे हो, बाबा कहता है बर्तन साफ करते करते आप जमा भी कर सकते हो। और भाषण करते करते आप गवा भी सकते हो। तो युक्ति युक्त का अर्थ होता है कि उस तरीके से कर्म करना कि आपका जमा हो जाए, श्रेष्ठ हो कर्म, कर्म को श्रेष्ठ बनाना। चाहे सब्जी काटो, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। हमेशा दादियां एग्जाम्पल देती हैं कि ब्रह्मा बाबा जो थे, हर कर्म में सहयोग जरूर देते थे। चाहे वो कनक छाननी हो, सब्जी काटनी हो, बाबा आ जाता था। लेकिन जब बाबा सब्जी काटता था और जब दादियां सब्जी काटती थी, उसमें दादी कहती जमीन आसमान का फर्क हो। कि बाबा सब्जी काटते हुए भी न्यारा रहता था। कई बार आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि बाबा गौशाला में है, गांव को चारा खिला रहा है, और बाहर से कोई भाई बह आते हैं बाबा को देखने, और उनको बाबा से साक्षात्कार हो जाता। क्योंकि बाबा की वृत्ति जो है उस कर्म करते हुए ऐसी है कि बाबा गाय को चारा खिलाते हुए भी अपना जमा करता है। तो बाबा कहता है मनसा व बोल कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं, दूसरी आत्मा है। तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त, अर्थात हमेशा जमा का खाता बढ़ाते रहना, तो युक्ति युक्त कर्म है। कि आपने साधारण कर्म को भी श्रेष्ठ बना दिया। कैसे? स्मृतियों से। कर्म बेशक हम रोटी बना रहे हैं, लेकिन आपकी वृत्ति कहाँ है? साधारण संकल्प चल रहे हैं या फिर श्रेष्ठ चल रहे हैं? तो बाबा कहता ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। तो दोनों में रहो, क्योंकि जब तक योग युक्त नहीं रहेंगे युक्ति युक्त नहीं हो सकते। एक और शब्द है जो इस मुरली में नहीं है, वो है बंधन मुक्त। तो एक मुरली है बाबा की जिसमें बाबा कहता है जो बंधन मुक्त है वो योग युक्त है, और जो योग युक्त है वो ही युक्ति युक्त है। क्योंकि बंधन में जब हम, इसलिए बाबा ने संडे को ड्रिल मुरली चलाई सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता, और चेहरे चलन में दिव्यता, और ड्रिल कराई अशरीरी की। क्योंकि बाबा कहता है जब तक डिटैचमेंट नहीं है ना, तब तक आप आगे बढ़ने में मुश्किल है, क्योंकि फंसे रहेंगे संकल्पों की भाग दौड़ में। तो ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे
और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? तो बाबा अब कारण निकालता है। तो बाबा कहता है नॉलेज तो सभी को है ना। तो बाबा सही कहता है कि नॉलेज तो सबको है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा परमात्मा है। बाबा कहता है नॉलेज भी है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है। फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। तो कोई ना कोई बात हो जाती है, कोई ना कोई सिचुएशन। एक दिन सही चल रहा है, दूसरे दिन थोड़ी ब्रेक लग गई। पिछले महीने सही था, इस महीने थोड़ी ब्रेक लग गई। तो बाबा कहते हैं कोई कारणवश रुक जाते हैं, इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। तो सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से बाबा कहता है श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन बना? ब्रह्मा बाबा। और क्या विधि अपनाई ब्रह्मा बाबा ने जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? उन्होंने सदा योग युक्त रहने की सरल विधि ब्रह्मा बाबा ने अपनाई। जो भी 2 एग्जाम्पल हमने दिए, वो कैसे बाबा करता था? तो बाबा कहता है वो सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलता था। डिटैचमेंट, वैराग्य जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक हम संकल्पों में उलझे रहेंगे, हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो यूज होती रहती। सवेरे एकदम पावरफुल स्थिति में योग करते हैं, जमा करते हैं, और सारा दिन संकल्पों की भाग दौड़ में खर्च हो जाता है। चार्ज सारा, जिसको कहते हैं बैटरी जो है, सारी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर शक्ति नहीं रहती है आत्मा में कुछ भी सही कर्म करने की, और हम फिर साधारण कर्म में उतर आते, जमा नहीं कर पाते। तो जब हम अपने आप को न्यारापन, ब्राह्मण जीवन की विशेषता न्यारापन, जब तक इसको हम अपने अंदर समा नहीं लेंगे तो योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में टाइम लगेगा। इसलिए बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा क्या करता था? सदा योग युक्त रहने के लिए सारथी और साक्षी समझ चलता था। सारथी। तो बाबा कहता है आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो, शरीर रूपी रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो, है ना ब्रह्मा बाबा? इसकी प्रैक्टिस दादियों से पूछो। दादियां हमेशा कहती हैं कि जितनी आत्मा की प्रैक्टिस हम लोगों ने की उतनी और किसी ने नहीं की। 14 वर्ष यही किया, बाकी सब तो बाद में आया विस्तार जो था, ये वो सूक्ष्म वतन, ये वतन वो वतन, 5 स्वरूप, ये सब
दादी कहती है आत्मा का बाबा ने अंदर तक, बाबा की डायरियां भी जो हम सबको पता है, सब, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, वो आत्मा है, इस पर बाबा ने पुरुषार्थ ही इस बात का किया। जब अपने को बाबा कहता है आत्मा का पुरुषार्थ करोगे, बाकी सब पुरुषार्थ अपने आप हो जाए। तो रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। आपने सुना होगा कई क्लास हैं चक्रधारी दादी की। एक क्लास है चक्रधारी दादी की जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि, सुना होगा आपने, बाबा उनको कहता है कि आपने आत्मा का अभ्यास सारे दिन में किया। दादी कहती हाँ बाबा, मैं तो आत्मा है, सोल कॉन्शियस में ही रहती हूँ। तो बाबा कहता है आज सारा दिन करो, कल मुझे बताना सवेरे। तो अगले दिन चक्रधारी दादी बाबा के पास जाती है अपनी शान में कि बाबा मैंने तो आत्माभिमानी का प्रयास किया, उसी उसमें रही हूँ, सोल कॉन्शियस में। तो बाबा उनको एग्जाम्पल से समझाता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जब आप नहाने के लिए ये बाल्टी अंदर लेकर जाते हो तो कौन सा संकल्प आप में चलता है। तो बाबा तब दादी को बताता है कि ऐसा संकल्प चलना चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर के हाथों को कह रही हूं कि ये बाल्टी वहां लेकर जाए, डिटैचमेंट में। तो रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती, किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते। और जब योग युक्त बनोगे तो हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाता। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, सारथी हूँ। और जब हम ये संकल्प देते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, तो सिर्फ ये नहीं कहना कि मैं इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा हाथों से कर्म करा रही हूँ, लेकिन उसका भाव ये है अंदर से कि जब मैं कह रही हूं कि मैं आत्मा इस शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं, तो उस वक्त मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हूं, आत्मा के गुणों में स्थित हूं। ये नहीं कि नहीं तो आत्मा तो पाप आत्मा भी है, पाप आत्मा भी कहेगी कि मैं आत्मा इस शरीर के हाथों से इसको मार रही, या अपने मुख से इसको डांट रही। ये भी, वो भी कहे कि ये भी, मैं भी डिटैचमेंट से कर्म कर रही हूँ, लेकिन कर्म गलत चल रहा है, स्मृति मेरी भी आत्मा की है। तो बाबा ये नहीं कहता है, इसीलिए इस बात को समझना, जब बाबा कहता है कि आपको ये कहना है कि मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, अर्थात अपनी निज स्वरूप में स्थित होकर निज गुणों के साथ इस शरीर के द्वारा कर्म करा रहे, तब कहेंगे कि आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो। इसलिए अगली लाइन है, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती, कि जो भी कर्म करा रही हूं वो आत्मा के श्रेष्ठ
गुणों के, निज गुणों के आधार से हो रहे, तब होता है सोल कॉन्शियस स्टेज। कि जब आपका जो कर्म है वो आत्मा के गुणों से हो। तभी बाबा ने संडे को क्या कहा था, दिव्यता अर्थात दिव्य गुणों के आधार से कर्म करने होते। तो दिव्यता तभी आएगी कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ, तो कौन से गुण के साथ। तो हमेशा हमने पहले भी एक दो बार क्लास में डिस्कस किया है, बाबा कहता है कि जब आप आत्मा की कॉन्शियस में आते हो तो अपने को सदा पूछो कौन सा आत्मा का गुण मैं इमर्ज करा कर्म कर्म कर रही हूँ। तो बाबा कहता है स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई ना कोई स्थूल अथवा सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती। तो आप किसी भी संस्कार के वश नहीं हो। इसको कहा जाता है सारथीपन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। कोई भी माया के संस्कारों के वश नहीं, जिसको बाबा कहता है कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्री अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती। कि आपका मन कंट्रोल में कर लिया, बुद्धि कंट्रोल में कर ली, संस्कार कंट्रोल में कर लिया। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज सारा दिन बाबा कहता है इस स्मृति से कर्म करो। साथी और साक्षी समझ चल, डिटैच। जितना डिटैचमेंट उतना योग युक्त, जितना योग युक्त उतना युक्ति युक्त, स्वतः ही हो। बाकी कल करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, तो कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।